वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो कन्वर्टर, जो कि आईईसी का एक न्यू टॉपिक है। हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि साइक्लो कन्वर्टर होता क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है। साइक्लो कन्वर्टर एक तरीके का AC टू AC कन्वर्टर होता है, ठीक है ना, जिसमें हम किसी भी प्रकार का DC लिंक का यूज़ नहीं करते हैं। मीन्स देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि एक साइक्लो कन्वर्टर है जिसमें कि हम इनपुट के रूप में AC पावर दिए, और वो AC पावर कैसा है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड वोल्टेज का, ठीक है। साइक्लो कन्वर्टर में जब हम देंगे तो साइक्लो कन्वर्टर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, AC पावर में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन वो कैसा होता है, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज के होते हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी एक तरीके से देख लीजिए तो चेंज हो गई। इसीलिए लिखा भी है यहाँ पे कि साइक्लो कन्वर्टर फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी की AC पावर को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की AC पावर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो आप कह भी सकते हो कि साइक्लो कन्वर्टर एक फ्रिक्वेंसी चेंजर है, यानी कि फ्रिक्वेंसी को चेंज करने वाली डिवाइस होती है। लेकिन अब यह कन्वर्जन होता कैसे है, इस कन्वर्जन को करने के लिए हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का यूज़ करते हैं। और जैसे आपके थायरिस्टर हो गया, SCR, डायक, ट्राइक, ये सब क्या हो गया, आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं, उससे ये काम पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस क्या होते हैं। तो साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने में किया जाता है, क्योंकि मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करके, आप लोग को पता होगा, तो वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। दूसरा यूज़ अगर हम देखेंगे तो इसका यूज़ लार्ज मोटर को ड्राइव करने में किया जाता है। लार्ज मतलब बड़े बड़े मोटर। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रोलिंग मिल्स में पाए जाते हैं, सीमेंट मिल्स में पाए जाते हैं, वाटर पंप में पाए जाते हैं और इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। इन सब जगह पे ये चीज़ें पाई जाती हैं जहाँ पे हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूजेस देखें कि साइक्लो कन्वर्टर की हेल्प से आउटपुट फ्रिक्वेंसी को हम लोग रिड्यूस करके 0 तक भी कर सकते हैं। ऐसा कर लेने से क्या होता है कि मोटर को एकदम मिनिमम से मिनिमम स्पीड पर भी स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी से ही तो ऑपरेट होती है। इसी तरीके से आउटपुट फ्रिक्वेंसी को साइक्लो कन्वर्टर की हेल्प से इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हम लोग साइक्लो कन्वर्टर से डिक्रीज करके 0 कर देते हैं तो उसको इंक्रीज करके भी हम लोग बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं, जिससे भी मोटर की स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर बेस्ड ऑन आउटपुट फ्रिक्वेंसी। आउटपुट फ्रिक्वेंसी के बेस्ड पर साइक्लो कन्वर्टर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। पहला हो जाएगा आपका स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, दूसरा हो जाएगा स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो ये तो था कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में। अगर हम लोग फेज़ की बात करें, नंबर ऑफ फेज़ के टर्म्स में यह 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट हो गया सिंगल फेज़, तो सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर मीन्स कि इनपुट में हमने सिंगल फेज का इनपुट दिया और आउटपुट भी मुझे कैसा मिल रहा है, सिंगल फेज का ही मिल रहा है, ठीक है। सेकंड की बात करें, 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, यानी इनपुट हम कैसा दिए हैं, ऐसे इनपुट 3 फेज का दिए, लेकिन आउटपुट मुझे कैसा मिल रहा है, सिंगल फेज का मिल रहा है। तो ये हो गया 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। 3 फेज इसका मतलब होगा कि इनपुट में भी हमने 3 फेज दिया, सिग्नल दिया 3 फेज का, तो आउटपुट में मुझे कैसा मिल रहा है, 3 फेज का सिग्नल प्राप्त हो रहा है। तो ये तो था बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी, बेस्ड ऑन आपका कह लीजिए फेजेस। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। तो ये देखिए स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है। इस टाइप के साइक्लो कन्वर्टर से हमें आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी के कंपैरिजन ज़्यादा प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, नाम ही दिख रहा है स्टेप अप। जैसे आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा कि उसमें आउटपुट हमें ज़्यादा प्राप्त होती है, इसी तरीके से स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसा साइक्लो कन्वर्टर है जिसमें कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी की कंपैरिजन ज़्यादा प्राप्त होती है। बट इस टाइप के साइक्लो कन्वर्टर का हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अब इसके पीछे रीज़न, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप देखे होंगे कि 50 हर्ट्ज़ के नीचे की फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे हम लोग ऑपरेट नहीं करते हैं, जितना होगा 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के नीचे ही ऑपरेट किया जाता है। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ नहीं करते। तीसरा देखिए, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ,
फोर्स्ड कम्यूटेशन, कम्यूटेशन तो आपको पता होता है जिसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाए वो, और वर्क आपका थायरिस्टर वर्क करना मतलब कि ऑफ हो जाए, वो आपका कम्यूटेशन कहलाता है। तो इसमें किस तरीके कम्यूटेशन यूज़ करेंगे? फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा करने से यह सर्किट आपका बल्कि भी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी होता है। ये भी एक रीज़न होता है कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ बहुत कम करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है स्टेप डाउन का मतलब ही होता है कि आउटपुट फ्रिक्वेंसी को कम करना, यानी कि इसमें आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी के कंपैरिजन कम हो जाती है। ठीक है, इस टाइप का साइक्लो कन्वर्टर को नेचुरल कम्यूटेशन कहा जाता है, यानी कि इस टाइप का साइक्लो कन्वर्टर को क्या कहा जाता है? नेचुरल कम्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, जो कंपैरेटिवली इजी होता है, ये इजी भी होता है और इसको बिल्ड करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए बहुत ही आसानी होती है। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल कम्यूटेशन का यूज़ करते हैं। नेचुरल कम्यूटेशन मतलब अपने आप ही जो होता है थायरिस्टर या जो SCR लगे वो आपका टर्न ऑफ हो जाता है, उससे फोर्स करके कोई बाहर सर्किट लगाने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती है, और ये बल्कि भी ज़्यादा नहीं होता और ना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर को फर्दर, यानी कि ये जो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है इसको भी फिर से क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट आपका हो जाएगा सिंगल फेज टू सिंगल फेज, यानी कि ये एक ऐसा स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है कि इनपुट आप क्या देते हो? सिंगल फेज का देते हो, और आउटपुट हमें कैसा प्राप्त होता है? सिंगल फेज का ही प्राप्त होता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे 3 फेज टू सिंगल फेज, यानी कि इनपुट हमने कैसा दिया? 3 फेज का दिया और आउटपुट हमें कैसा मिला? सिंगल फेज का। लेकिन चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी फेजेस अप्लाई करो, लेकिन हमें आउटपुट में फ्रिक्वेंसी कैसी मिलेगी? वो डाउन ही मिलेगी, कम ही प्राप्त होती है। तीसरा आप पढ़ोगे वो 3 फेज टू 3 फेज, यानी कि इनपुट हमने 3 फेज ये से सिग्नल का दिया और आउटपुट भी मुझे कैसा मिल रहा है? 3 फेज का मिला, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या होगा? चेंज होगा। तो ये तो था कि किस तरीके से कैसा होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, तो ये तो आप इंट्रोडक्शन पढ़े हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के बारे में अभी बता दूं ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर भी आपके होंगे 2 टाइप के, एक मिड पॉइंट होते हैं, एक ब्रिज होते हैं, लेकिन आप मिड पॉइंट अभी देख लो कि ये देखिए स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर मैंने दिखाया मिड पॉइंट का। इसमें क्या है? देखिए ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, बीच से सेंटर टैपिंग की गई है। यहाँ से हम लोग इनपुट सप्लाई देते हैं। ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसमें 4 कह लीजिए थायरिस्टर का यूज़ किया जाता है, P1 N1 P2 N2। जो सेंटर टैपिंग की जाती है यहाँ से आपका लोड कनेक्टेड होता है ना। दो थायरिस्टर क्या होते हैं? आपके एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, है ना। और इसमें हम लोग जब इसकी वर्किंग देखेंगे, जब वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है? वो इंक्रीज प्राप्त होगी। लेकिन इसकी वर्किंग, इसकी वेव फॉर्म हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।